बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है न्यूरॉन। अब न्यूरॉन की बात करें तो न्यूरॉन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं। हम बोलते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड इज न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है? नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। मींस दैट कि नर्वस सिस्टम के जितने भी फंक्शंस है वो किससे कौन परफॉर्म कर रहे हैं? न्यूरॉन कर रहे हैं। नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो किससे मिलकर बना हुआ है? न्यूरॉन से मिलकर बना। अगर हम न्यूरॉन की बात करें तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर वाइज देखें तो स्ट्रक्चर में टोटल 3 पॉइंट्स होते हैं। या न्यूरॉन्स के हम देखें स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। कितने पार्ट्स पर मुश्तमिल है? 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। सबसे पहले नंबर पे जो पार्ट आता है उसे हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं। नंबर 1 को हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं। हमने कहा नंबर 1 पे आपके पास क्या आती है? डेंड्राइट्स आती है। अब न्यूरॉन का वो पोर्शन, डेंड्राइट्स किसे बोलते हैं? डेंड्राइट्स न्यूरॉन का ऐसा पोर्शन है जो स्टिमुलस को क्या करेगा? रिसीव करेगा। जिसका काम क्या होगा? स्टिमुलस को रिसीव करना। डेंड्राइट्स का काम क्या होता है? इसका काम होता है स्टिमुलस को, ये क्या करेगा? स्टिमुलस को रिसीव करेगा। ये क्या करेगा? स्टिमुलस को रिसीव करेगा। फिर इसका काम क्या होगा कि स्टिमुलस को रिसीव करके किसकी तरफ भेजेगा? सेल बॉडी की तरफ भेजेगा। स्टिमुलस को रिसीव करेगा और फिर उसे भेजेगा कहां पे? सेल बॉडी की तरफ क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। तो नंबर 1 पॉइंट पे हमने क्या कहा? न्यूरॉन का पहला पॉइंट जिसे हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं। डेंड्राइट्स का काम क्या होता है? रिसेप्टर से स्टिमुलस को रिसीव करना। स्टिमुलस को क्या करना है? इसका काम क्या होता है? स्टिमुलस को रिसीव करना। रिसीव करके ये भेजता है किसकी तरफ? सेकंड पार्ट की तरफ। इस सेकंड पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सेल बॉडी बोलते हैं। ये जो पूरा पार्ट है सेकंड पार्ट, इसे हम क्या बोलते हैं? सेल बॉडी बोलते हैं। इस सेकंड पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सेल बॉडी बोलते हैं। या इसे आल्सो कार्ड क्या बोलते हैं? साइटोन भी बोलते हैं। इसे आल्सो कार्ड हम क्या बोलते हैं? साइटोन भी बोलते हैं। इस सेल बॉडी की बात करें तो सेल बॉडी की दरमियान में क्या प्रेजेंट होता है? इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये वाला जो पोर्शन है, ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो पोर्शन है, यहाँ पे आपके पास क्या प्रेजेंट होती है? राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होते हैं। मींस दैट कि इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जिस जगह है, जो जगह है साइटोप्लाज्म, जिस हम सेल के साइटोप्लाज्म बोलते हैं, सेल इज दैट यहाँ पे सेल बॉडी के इर्द गिर्द जो साइटोप्लाज्म है उसे हम क्या बोलते हैं? सोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोमा बोलते हैं। और इस सोमा के अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि आपने क्या बोल रहे हैं कि इसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं, एक्सेट्रा इसके अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। इसका काम क्या होता है? सेल बॉडी। इस सेल बॉडी की बात करें तो सेल बॉडी का फंक्शन होता है कि ये मैसेज को क्या करती है? कंडक्ट करती है। स्टिमुलस को कंडक्ट कर लिया, फिर ये क्या करती है? स्टिमुलस को कंडक्ट करती है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करती है। आपने क्या बोले कि ये स्टिमुलस को कन्वर्ट करती है। ये क्या करती है? स्टिमुलस को कन्वर्ट करती है। स्टिमुलस को कन्वर्ट करती है एंड टू किस चीज में? इलेक्ट्रिक इंपल्स में। किस चीज में? इलेक्ट्रिक इंपल्स में क्या करती है? कन्वर्ट करती है। तो हमने क्या कहा? इसका काम क्या होगा? स्टिमुलस को कन्वर्ट करना किस चीज में? इलेक्ट्रिक इंपल्स में कन्वर्ट करना। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि जो सेल बॉडी है, सेल बॉडी का काम क्या होता है कि स्टिमुलस को कंडक्ट करती है डेंड्राइट से, और फिर इसका काम क्या होगा? उसे कन्वर्ट करती है किस चीज में? इलेक्ट्रिक इंपल्स में कन्वर्ट करती है। डेंड्राइट सेल बॉडी का वो पार्ट, सेल बॉडी का वो पार्ट जो जाके एक्सॉन के साथ क्या होता है? बाइंड होते हैं। उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन हिलॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सॉन हिलॉक बोलते हैं। हमने क्या कहा? उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? एक्सॉन हिलॉक। मींस दैट कि जहां से सेल बॉडी का वो पोर्शन जहां से एक्सॉन आगे क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है, जो कनेक्टिंग पार्ट है उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन हिलॉक बोलते हैं। और बेसिकली आपने याद रखना जो मेन फंक्शन होते हैं एक्सॉन हिलॉक का, वो क्या होता है? ये स्टिमुलस को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिक इंपल्स में, क्या करती है? इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में क्या करेगी? कन्वर्ट करेगी। यहां तक समझिए। अच्छा, फिर आपने क्या बोले कि यहां से आगे जो न्यूरॉन है उसका थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं। इस तीसरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं। हमने क्या कहा? ये जो तीसरा पार्ट है, यहाँ जो ये पूरा पोर्शन है, इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? एक्सॉन बोलेंगे। ठीक हो गया। अब एक्सॉन की बात करें तो एक्सॉन के केस में क्या होता है कि सबसे पहले आपने क्या बोले कि यहाँ पे अंदर ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में हमारे पास क्या होते हैं? फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं।
इस पोर्शन में यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, इस पोर्शन में क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं। सेकंड, दूसरा नंबर पे हमने क्या कहा, देखो एक्सॉन के इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। ये जो फ्लूइड वाला पोर्शन है बीच में, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। एक्सो क्या बोलेंगे, प्लाज्म बोलेंगे, ठीक हो गया। इस फ्लूइड वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे, एक्सोप्लाज्म। फिर इसकी फ्लूइड के नीचे, फ्लूइड के ऊपर जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, यहाँ पे देखो ये भी मेम्ब्रेन है ना, ये ब्लैक कलर की जो मैंने शो की, ये क्या है, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, इस मेम्ब्रेन, ये वाली जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे, इस मेम्ब्रेन को बोलेंगे हम एक्सोलीमा। क्या बोलेंगे, एक्सोलीमा बोलेंगे, यहाँ ना समझे। फिर आपने क्या बोले कि ये जो एक्सोलीमा है, इस एक्सोलीमा के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, एक शीट प्रेजेंट होती है। उस शीट को हम क्या बोलते हैं, ये वाली जो शीट प्रेजेंट होती है, इस शीट को हम बोलते हैं माइलिन शीट। क्या बोलते हैं, माइलिन शीट बोलते हैं। एक शीट प्रेजेंट होती है जिसे क्या बोलते हैं, माइलिन शीट बोलते हैं, ध्यान से समझिए। अब देखो इस माइलिन शीट के ऊपर देखें, ये वाला जो पोर्शन है दरम्यान में, इस पोर्शन के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, एक स्पेशल सेल। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि ये जो पोर्शन है, यहाँ पे सेल प्रेजेंट होंगे, इस सेल को हम क्या बोलेंगे, शेवान सेल बोलेंगे। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, सेल प्रेजेंट होंगे। सेम इज दैट यहाँ पे भी क्या होंगे, सेल्स प्रेजेंट होंगे। इन सेल्स को हम क्या बोलेंगे, इन सेल्स को आपने नाम देने शेवान सेल। क्या नाम देना है, इन सेल्स को हम क्या बोलेंगे, शेवान सेल्स बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर होगा। फिर आपने बोले कि इन जो सेल्स है, सेल्स के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन की बात करें तो इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोलीमा बोलते हैं। इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे, न्यूरोलीमा बोलेंगे। इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोलीमा बोलते हैं। यहाँ तक समझे। बाद मेम्ब्रेन ऐसे होते हैं, बाद न्यूरॉन्स जिनके अंदर ये माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन ज्यादा तौर पर मोस्टली जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके अंदर माइलिन शीट क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अब हम देखेंगे शेवान सेल है, ये दो शेवान सेल्स क्या होते हैं, इनके दरमियान में ये जो स्पेस होता है, बीच में दरमियान में जो जगह होती है खाली, इस जगह को हम क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवायर बोलते हैं। इस जगह को हम क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवायर बोलते हैं, ठीक हो। इस जगह को हम क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवायर बोलते हैं, ठीक हो गया। यहाँ तक समझे। तो मैंने क्या कहा, और मैंने कहा बीच में जो फ्लूइड है उसे हम क्या बोलते हैं, उस फ्लूइड को बोलते हैं एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोलीमा बोलते हैं। और मेम्ब्रेन के ऊपर आपके पास क्या प्रेजेंट होती है, माइलिन शीट। माइलिन शीट के ऊपर क्या प्रेजेंट है, शेवान सेल्स प्रेजेंट है। हमने कहा था कि शेवान सेल्स के ऊपर एक जो मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोलीमा बोलते हैं। और इन दो शेवान सेल के दरमियान जो स्पेस होती है, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवायर बोलते हैं। नोड ऑफ क्या बोलते हैं, रेनवायर बोलते हैं। अब आपने याद रखना कि एग्जाम का काम क्या होता है कि यहाँ से सिग्नल्स को क्या करना, कंडक्ट करना, और आगे क्या करना, ट्रांसमिट करना। तो इसके दो फंक्शन होंगे। नंबर 1 पे ये क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। नंबर 2 पे ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। सिग्नल्स को सेल बॉडी से कंडक्ट करके आगे क्या करेगा, ये ट्रांसपोर्ट करेगा। आखिरी लेवल पे आपने क्या बोले कि ये एक्सॉन्स जो है, ये आगे जाके इस तरह के लोब लाइक स्ट्रक्चर्स में ओपन होते हैं। इस स्ट्रक्चर को एक धागे की तरह स्ट्रक्चर्स में, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं। एक्सॉन टर्मिनल की बात करें तो एक्सॉन टर्मिनल में क्या प्रेजेंट होती है, एक्सॉन टर्मिनल्स में साइनेप्टिक आपने बोले कि विजल्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, साइनेप्टिक विजल्स। साइनेप्टिक आपने क्या बोले कि वेसिकल्स भी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ध्यान से समझिए। और इस साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जो क्या होते हैं, यहाँ से दूसरे न्यूरॉन्स में, न्यूरॉन्स की डेंड्राइट्स की तरफ क्या होंगे, ट्रांसमिट होंगे। तो ओवरऑल सिग्नल्स क्या होगा, सबसे पहले डेंड्राइट रिसीव करेगा, सेल बॉडी को भेजेगा, सेल बॉडी उसे कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिक इंपल्स में। फिर वो एक्सॉन्स के थ्रू होते हुए क्या जाएगा, दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स पे जाएगा, डेंड्राइट से आगे फिर सेम इसी प्रोसेस होगा। और इस तरह बहुत सारे न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड होंगे, जो क्या करेंगे, जो सिग्नल्स को लेके जाएंगे किसकी तरफ, कोऑर्डिनेटर्स की तरफ, और कोऑर्डिनेटर्स से वापस इफेक्टर्स की तरफ भी लेके आएंगे। उम्मीद है आप लोगों को न्यूरॉन्स के बारे में कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी किसी को मसला हुआ तो वो कमेंट सेक्शंस में जरूर पूछ सकता है। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। खुदा हाफिज।